दोस्तों, आज की कहानी की ओर बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले और साथ ही वीडियो को लाइक जरूर कर दें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्पित और मैं कोई कहानीकार नहीं हूं। बस जो मैंने देखा और महसूस किया है वही आपको सुना रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि आप मेरी कहानी पर यकीन कर पाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज की डरावनी आप बीती कहानी के साथ। दोस्तों, पेशे से मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं और यह कहानी एक ऐसी सच्ची घटना पर आधारित है जो आज भी मेरे जहन में डर के साए की तरह मौजूद है। और यह बात है 2019 की, जब मेरी कंपनी ने नया ऑफिस एक नामी शॉपिंग मॉल में शिफ्ट किया था जिसका नाम था ऑपुलेंट गैलेरिया, जो शहर के सबसे पॉश इलाके में था। इस मॉल की खास बात यह थी कि यहाँ की चौथी मंजिल तक ही आम लोगों की पहुंच थी। ऊपर की 5वीं मंजिल को रिस्ट्रिक्टेड जोन बताया गया था और इस मंजिल को लेकर लोगों के बीच अफवाह थी कि 5वीं मंजिल पर कोई खौफनाक घटना घटी थी, लेकिन किसी को उसकी सही जानकारी नहीं थी। पर हमारे ऑफिस का शिफ्ट खत्म होने का समय शाम 7 बजे था, लेकिन मैं अक्सर देर रात तक प्रोजेक्ट्स पर काम करता था। मगर एक शुक्रवार की रात में अकेला ही ऑफिस में था और चारों ओर सन्नाटा था। मॉल की सभी दुकानें भी बंद हो चुकी थी और सुरक्षा कर्मी भी अपने कैबिनों में थे। अब रात के करीब 11 बजे अचानक मॉल की लाइटें मंद पड़ने लगी और मेरे कैबिन के पास की दीवार पर किसी के चलने की आवाज आने लगी। मैंने बाहर निकलकर देखा तो वहां कोई नहीं था, लेकिन फर्श पर ताजा गीले पैरों के निशान थे जो ऊपर की ओर बढ़ रहे थे। ये देखकर मैं हैरान था कि 5वीं मंजिल की तरफ कोई कैसे गया, क्योंकि वो मंजिल तो सील थी। पर मैंने उस रास्ते पर चलना शुरू किया, बस यूं ही उत्सुकता में। लेकिन अब सीढ़ियों की लाइटें झपक रही थीं और दीवारों पर अजीब सा नमी भरा धुआं था और ऊपर पहुंचते ही मुझे लगा जैसे मेरी छाती पर कोई बोझ सा आ गया हो। अब ऊपर पहुंचकर मैं देखा कि दरवाजा जंग खाया हुआ था, लेकिन खुला हुआ था और अंदर बिल्कुल अंधेरा था। केवल मेरे मोबाइल की टॉर्च ही मेरा सहारा थी। पर जैसे ही मैंने कदम रखा तो फर्श चिपचिपा लगा, जैसे किसी पुराने खून या गंदगी से सना हो, और हर तरफ एक सड़ी हुई गंध फैली थी। मैं देखा कि दीवार पे एक पुराना नोटिस चिपका हुआ था जिसमें लिखा था कि इस मंजिल पर जाना सख्त मना है। 2013 में यहाँ घटी दुर्घटना को न दोहराए। तब मैंने अपने मोबाइल से तस्वीर लेने की कोशिश की, लेकिन कैमरा बार बार ब्लर हो रहा था, जैसे कोई अनदेखी शक्ति उसमें हस्तक्षेप कर रही हो। तभी मुझे किसी लड़की के कराहने की आवाज सुनाई दी, पर वो बेहद धीमी लेकिन दर्दनाक थी, जैसे कोई बहुत वक्त से कैद हो। मैं आवाज की दिशा में बढ़ा और मुझे एक कमरा दिखा जिसका दरवाजा आधा खुला हुआ था और अंदर से नीली रोशनी टिमटिमा रही थी। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला तो वहां एक लड़की दीवार के पास बैठी थी और उसके बाल उलझे हुए थे, कपड़े फटे हुए और चेहरा बिल्कुल सफेद था। लेकिन मैंने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? तब उसने मेरी तरफ देखा और बोली, मैं यहाँ फंसी हूँ 7 साल से। पर यह सुनकर ऐसा लग रहा था मानो कि उसकी आवाज जैसे किसी दूर गहराई से आ रही हो, जो बिल्कुल ठंडी और थरथराती हुई थी। पर उसने फिर कहा, मुझे जिंदा जलाया गया था यहीं। यह सुनकर मैं थोड़ा डर गया, लेकिन तभी उसने इशारा किया, उधर देखो। और मैंने देखा तो कमरे की पिछली दीवार पर एक कोना जला हुआ था और उस पर कुछ लिखा था। मुझे इंसाफ चाहिए। उससे फिर मैंने पूछा, किसने किया ये? तो उसने कहा, इस मॉल के मालिक ने। मैंने उसे ब्लैकमेल किया था। उसने मुझे इसी मंजिल में कैद किया और फिर जला दिया। पर अब मैंने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन अब वो वहां नहीं थी और पूरा कमरा खाली था, जैसे वो कभी वहां थी ही नहीं। मैं भागते हुए नीचे आया, लेकिन सीढ़ियां जैसे बढ़ने लगी थी। मैं भाग रहा था, लेकिन मंजिलें खत्म ही नहीं हो रही थी। तभी अचानक बिजली चली गई और पूरे मॉल में अंधेरा छा गया। तभी एक कोने से किसी के घसीटे जाने की आवाज आई। फिर एक गार्ड की टॉर्च से रोशनी आई। उसने मुझे पकड़कर खींचा और बाहर ले गया। फिर वो बोला, कहा था ना उस मंजिल पर मत जाना। पर मैंने सारी बात उसे बताई, लेकिन वो सिर्फ चुप रहा और बोला, जो भी वहां जाता है या तो पागल हो जाता है या फिर लापता। और उसने बताया कि 2013 में एक स्टाफ लड़की नेहा अचानक लापता हो गई थी।
और आखिरी बार उसे 5वीं मंजिल पर देखा गया था। और उसकी लाश कभी नहीं मिली, लेकिन उसके बाद से हर रात वहां से चीखें आती थी और कई कर्मचारियों ने इस्तीफा भी दे दिया था। और इसी कारण से कंपनी ने उस मंजिल को सील कर दिया, लेकिन सच को हमेशा दबाया गया था। पर मैंने ये मामला पुलिस को बताया और किसी तरह मीडिया तक बात पहुंचाई। फिर 2 हफ्ते बाद 5वीं मंजिल की खुदाई हुई और वहां से एक जली हुई महिला की हड्डियां बरामद हुईं, साथ में उसका लैमिनेट किया हुआ पहचान पत्र। नेहा शर्मा। सारी जांच के बाद मॉल के पूर्व मालिक को गिरफ्तार किया गया और वो सब सामने आया जो सालों से छुपा था। अब लोगों ने राहत की सांस ली, लेकिन सवाल ये था कि क्या अब भी आत्मा शांत हुई? लेकिन नहीं। और मैंने एक बार फिर वहां जाने की कोशिश की, पर इस बार दिन में। लेकिन जैसे ही मैं 5वीं मंजिल पर गया, दीवार पर फिर वही लिखा मिला, अब दूसरी की बारी है। तब से ही मेरे अंदर अजीब बेचैनी रहने लगी और हर रात मुझे सपनों में नेहा दिखती है, कभी मदद मांगती हुई, कभी मुझे खुद जैसा बनाने की कोशिश करती हुई। लगता है शायद कुछ आत्माएं मुक्ति नहीं चाहती, वो बस किसी को अपना साथी बना लेना चाहती हैं। और मैं अब हर रात यही सोचता हूं, क्या मैं अगला हूं? तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दे। और मैं आपका दोस्त जल्द ही मिलूंगा एक ऐसी ही डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।